अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। बाघ तो जानता है बाघ सवारने में किसकी मेहनत लगी, बाघ को सजाने में किसकी मेहनत लगी, बाघ को बचाने में किसकी मेहनत लगी। फिर पूछते हैं कि तुमने मुल्क को क्या दिया। हमने मुल्क को खून दिया है, हमने मुल्क को जिंदगियां दी है, हमने मुल्क को शहादतें पेश की है। फिर आज पूछते हो तुमने मुल्क को क्या दिया है। सवाल का दरवाजा बंद कर रहे हैं। जवाब देकर पलटकर अगर हम सवाल करेंगे तो फिर तुम्हारे पास जवाब नहीं होगा। फिर करने दो कि तुमने मुल्क को दिया क्या। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिऊ ख़ुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र कुन्तुम खैरा उम्मतिन उख़रिजत लिन्नास तअमुरून बिलमारूफ़ि व तनहौन अनिल मुनकर व तुअमिनून बिल्लाह। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदऊ। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबीना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना नबीना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन बिअददि औराक़िल अशजार व बिअददि अक़्तारिल अमतार व बिअददि दवाबिल बरारि वल बिहार व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा हुवा अहलुहु व मुस्तहिक़्क़ुहु। मुअज़्ज़ज़ अमीन, पूरी मोहब्बत के साथ, शौक़ के साथ, उल्फत के साथ, प्यार के साथ, अदब के साथ, एहतराम के साथ, इखलास के साथ, दिल की गहराई से एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। हमारा जो उन्वान चल रहा है वो हज़रात सहाबा किराम के मुताल्लिक़ अज़मत सहाबा और फ़ज़ीलत हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु।
चूँकि आज हिंदुस्तान की तारीख़ का एक अजीम दिन भी है, जिसे किसी सूरत में भुलाया नहीं जा सकता। जिस खुशी और एहतमाम के साथ सही और अच्छे तरीक़े के साथ साथ कुछ लोग गाने बजाने के साथ आपकी खुशी का इजहार करते हैं, यूँ महसूस होता है कि मुल्क बहुत आसानी के साथ आज़ाद हो गया। अभी मैं रास्ते में आते आते मेरे दोस्तों से कहा, जब 2-3 जगहों पर गाने की आवाज़ पड़ी तो मैंने मज़ाहिया तौर पर कहा, लता मंगेशकर की आवाज़ और मोहम्मद रफ़ी के गानों से डरकर अंग्रेज़ हिंदुस्तान छोड़कर चला गया। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ढाई सौ पौने 300 साल की ज़बरदस्त मेहनत और क़ुरबानियाँ और शहादतों के बाद हमारा मुल्क आज़ाद हुआ। जिसकी तारीख़ के मैं बहुत सारे हिस्से आप हज़रात के सामने बयान किया हूँ, फिर मौका मिलेगा तो इंशाअल्लाह ताला उसे ज़रूर बयान करूँगा। इस वक्त हमारे नज़दीक सबसे बड़ा मसला है सहाबा की अज़मत का, जो हमारा अपना ईमान है। मैं इस मसले को इतना ज़्यादा अहमियत के साथ बयान भी नहीं करता था, लेकिन ज़रूरत इसलिए आ पड़ी है कि छोटे छोटे जो क्लिप्स आ रहे हैं और उससे जो फसाद उम्मत में पैदा हो रहा है, तो उसका अगर तदारुक न करे, उसके रोकथाम का इंतज़ाम न करे और उसका बेहतर जवाब कुरान और हदीस की रोशनी में न दे, तो फिर एक बहुत बड़ी जमात का ईमान ख़तरे में पड़ जाएगा। और मैं बारहा कहता हूँ मेरे भाइयों और बाद में सुनने वाली मेरी बहनों, नौजवानों, बुज़ुर्गों, मालदारों, गरीबों, ज़िम्मेदारों, गैर ज़िम्मेदारों, सब इस बात को सुने। हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा और पहला और अहम मकसद ही हमारा ईमान और उसकी हिफाजत है। सबसे पहले इसकी फिक्र करें। मस्जिद को आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह लोग, और इंसान के जिस्म में सबसे नीचे इस्तेमाल होने वाली जो चीज़ है उसे कहते हैं जूता चप्पल। वो कितनी ही कीमत का क्यों ना हो, उसकी हैसियत वही है। अगर उसमें हीरे, जवाहरात, ज़बरदस्त, याकूत टिके हुए हो, टाके हुए हो, तब भी उसे आदमी सर पे नहीं पैर ही में रखता है। और आजकल उसकी भी कीमतें बहुत ज़्यादा है ना। मैं 500, 600, 700 के जूते चप्पल पर मैं बहुत खुश हो जाता हूँ। जब तक उन्हें छोड़ो न को बोलता नहीं, मैं छोड़ता नहीं। कुछ लोग गैर ज़रूरी चीज़ों पर इतनी अहमियत दे रहे हैं, उनकी ज़िंदगी का वही मकसद समझ में आ रहा है।
जूता चप्पल, बड़ी अच्छी मिसाल दे रहा हूँ जो आप हजरात के इंशाअल्लाह दिल दिमाग में उतर जाएगी मिसाल। जूता चप्पल कितना ही कीमती क्यों ना हो, लेकिन पहनते कहाँ हैं? पहनो ना पहनते। बेकीमत 5-10 रुपए की टोपी और फटी हुई क्यों ना हो, हकीर समझकर फेंकता नहीं, अगर फेंक देता है तो देखने वाला अजमत की निगाहों से उसे उठा लेता है, क्योंकि हदीस में आता है वो चीज़ें जो इस्लाम में दाखिल हैं वो सब अल्लाह की अलामात हैं। शाइरुल्लाह, अलामात इस्लाम, कीमत वाली चीज़ें हो या बेकीमत वाली चीज़ें हो, लेकिन इस्लाम की निगाह में, खुदा की निगाह में, रसूल की निगाह में बहुत कीमती चीज़ें होती हैं। वो टोपी की भी कदर किया करो। एक नौजवान को मैंने कई ज़माना पहले देखा था, नमाज के बाद वो टोपी निकाल कर पैंट के पीछे की जेब में रख रहा था। मैंने कहा कि भाई ये पैसा नहीं है, ये टोपी है जो तुम्हारी पहचान है। ये टोपी ये नहीं बताता कि तुम किसके बेटे हो, ये टोपी ये नहीं बताता कि तुम किसके बाप हो, ये टोपी ये नहीं बताती कि तुम किसके भाई हो, ये टोपी नहीं बताती कि तुम कहाँ और किधर के हो, लेकिन ये टोपी ज़रूर बताती है कि तुम अल्लाह के बंदे और मोहम्मद के ग़ुलाम हो। इसका अदब करो, अदब, इसे पहनो। कभी उतार कर रखना है तो बड़े अदब और एहतराम के साथ उतार कर रखो। किसी उज़्र की वजह से आप जेब में रखना चाहते हैं तो उसे ज़रा ऊंचे मुकाम पर रखो, क्योंकि ये शाइरुल्लाह है। आज उम्मत के परेशानियों के असबाब और वजूहात में से एक वजह, चाहे वो घर में परेशान है या दुकान में परेशान है या घर के मामलात में परेशान है या दुकान के मसाइल में परेशान है, ये जादू नहीं, ये नज़र नहीं, ये किसी का हसद नहीं, किसी की जलन नहीं। हम हमारे घर में, दुकान में, हमारे अपने मामलात में अदब को जो छोड़ा है ना, उसकी वजह से नहूसतें घरों के अंदर पैदा हो रही है। साफ लिखा है अदब की किताबों में, जिस घर में छोटा बड़े का अदब नहीं करता उस घर में अल्लाह ताला रहमत और बरकत के फैसले नहीं करते। तुम तोरे लगा रहे हो, मक्के और मदीने की तस्वीरें लगाते हो, कुरान पाक के आयात लगा रहे हो, उसके साथ साथ जिन चीज़ों की ज़रूरत है उन चीज़ों को जमा करेंगे, तब जाकर रहमत और बरकत के फैसले होंगे। एक तरफ दवा है, दूसरी तरफ परहेज नहीं है, तो दुनिया की कोई दवा असर नहीं करेगी। डॉक्टर पहले परहेज बताता है और बाद में दवा देता है, क्योंकि डॉक्टर को भी मालूम है असल दवा परहेज है, उस पर सपोर्ट करने वाली चीज़ दवा है। रखो घरों में कुरान पाक, अहादीस की किताबें रखो, आयात कुरानिया रखो। कुछ खूबसूरत सही और जायज़ तस्वीरें रखना है तो रखो, लेकिन साथ में परहेज भी करो कि उन घरों के अंदर अल्लाह की नाफरमानी न हो, उन घरों के अंदर सुन्नत की मुखालफत न हो, उन घरों के अंदर गीबतें न हो, उन घरों के अंदर झगड़े न हो, उन घरों के अंदर बेहया तस्वीरें ना हो, अंधेरे में उजाले में अल्लाह और अल्लाह को रसूल को नाराज़ करने वाला कोई काम ना हो, किसी के बारे में हमारे दिलों में कीना ना हो, किसी के बारे में हमारे दिलों में बग़्ज़ ना हो, सबके हुकूक अदा करे और सबका अदब करे उनके हैसियत के मुताबिक। यहाँ तक कि मेरे वालिद मोहतरम हज़रत मौलाना PM ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह ने एक जलसे में इरशाद फरमाया, घर के अंदर कमरे में मियाँ बीवी जिस हालत में रहते हैं वो उनकी मोहब्बत है, वो उनका रिश्ता है। कमरे से अगर बाहर आ जाते हैं 4-5 अफराद के माहौल में, तो फिर वहाँ अदब का इजहार करना पड़ेगा, लिहाज करना पड़ेगा। वो बेतकल्लुफ़ी ना हो जो बंद कमरों में होती है, वो अंदाज ना हो
जो बंद कमरों में होती है, इसका असर घर में भी पड़ेगा, घर की नस्लों में पड़ेगा, माहौल में पड़ेगा। आती बात समझ में? खाली सुनते हैं, अमल नहीं करते। जरा परेशानी रही तो आमिल का दरवाजा खिटखिटाते हैं। अब उन्हें भी अल्लाह का बंदा लाखों का सौदा कर रहा है। MBBS डॉक्टर उतना नहीं कमाता जो बंद कमरे में कुछ कागजात में कुछ चीजें लिखने वाला एक आमिल कमाता है। मैं भी एक ज़माने में मजाक करता था, क्या तभी मस्जिदा मदरसे से परेशानी हुई तो मैं भी एक अमलियात का दुकान खोल लेता हूँ। हमारे आमाल ही सबसे बड़े तावीज़ हैं। नमाज से बड़ी तावीज़ क्या है? रोज़े से बड़ी तावीज़ क्या है? हया और शर्म से बड़ी तावीज़ कौन सी है? तावीज़ों के अंदर तो 2-4 आयात हैं, जिसे रखेंगे तो असर होता है, तो पढ़ेंगे तो क्या होगा? 2-4 आयात हैं। यह आयात के आदाद हैं, गिनती है, रखते हैं जेब में असर। मैं आयात के रखने के असर का मुखालिफ नहीं, रखते हैं जब असर है तो पढ़ते हैं तो क्या आलम होगा। कुरान रखने की किताब है कि पढ़ने की किताब है? पढ़ने के साथ समझने की किताब है, समझने के साथ कुरान पाक पर जो बातें आई हैं उस पर अमल करने की किताब है। सहाबा की कामयाबी का राज क्या है? कुरान पाक, तिलावत, अमल, समझ, इफ़हाम, तफ़हीम, सहाबा किराम के हर कदम पर कामयाबी का राज है। सलमानो कुरान उठा। आ गई बात तो अर्ज करता चलो, क्योंकि ज़िंदगियों का कोई भरोसा नहीं, किसी बात को सिर्फ करने का माहौल भी नहीं है। आ जाती है तो मैं अल्लाह की तरफ से इशारा समझते हुए वो बातों को बोलता हुआ गुजरता हूँ कि उठाओ मेरे प्यारों कुरान पाक को उठाओ। कुरान को न उठाने वाला जलील खार नेस्त नाबूद हो जाता है और कुरान को उठाने वाला आबाद हो जाता है, कामयाब हो जाता है, अल्लाह की रहमतों का मुस्तहिक हो जाता है, प्यारे आका की तवज्जो का हकदार हो जाता है। आज हमारे घरों में कुरान रो रहा है। अलग अलग चीज़ों के अलग अलग रोने का अंदाज है। किसी का रोना दिखता है, किसी का रोना दिखता नहीं, लेकिन रोता है। आसमान भी रोता है। नेक लोगों के मरने पर आसमान रोता है, हदीस में है। क्योंकि नेक लोगों के आमाल जब ऊपर जाते हैं तो इन्हीं आसमानों के दरवाज़ों से जाते हैं। जब नेक लोग मर जाते हैं तो फिर उन दरवाज़ों से उनके आमाल जाना बंद होते हैं, तो आसमान को भी रोना आता है। हदीस में कुरान की आयत भी है, फमा बकत अलैहिमुस समा वल अर्द। चुनाचे उमर बिन अब्दुल अजीज खलीफा राशिद सब जानते हैं, जिनके विसाल पर आता है तकरीबन 2 साल तक आसमान रोता रहा। एक रिवायत में आता है कि 40 दिन तक आसमान रोता रहा। ये सब सूफियाना बातें हैं, उस मकाम पर पहुंचेंगे तो समझ में आएगी। कुरान भी रो रहा है। आज उठाया किसी ने कुरान? जबकि आज उठाने की सख्त ज़रूरत है। आज जुमे का दिन सूरह कहफ नहीं पढ़ते, अमल न किए, नारों से हालात नहीं बदलेंगे, उम्मत अमल में ना आई, जलसों से हालात नहीं बदलेंगे। उम्मत के अंदर अगर अमल पैदा ना हुआ तो फिर एहतिजाजों से कुछ होने वाला नहीं।
सहाबा के नारों में क्या कमी थी? आज अगर कोई जलसा मनाता है वो किसी मुहद्दिस को बुला सकता है, रहबर और रहनुमा को बुलाएगा। सहाबा अगर जलसे करते तो मेहमान खुसूसी मोहम्मद रसूलुल्लाह होते। मक्के के 13 साल की जिंदगी में जो हालात आए हैं उसकी मिसाल क़यामत तक नहीं। हालात को रखे, मदीने को हिजरत किए, यही वो महीना है सफ़र का। प्यारे आका मक्का छोड़कर मदीना गए थे, मदीना जाकर भी आका आराम से नहीं थे, मक्के के अंदर के हालात ख़राब थे। मदीना जब गए तो बाहर से हालात ख़राब करने की कोशिश कर रहे थे। सहाबा को अल्लाह के नबी ने जंगों में भेजा नहीं, दिफा करने के लिए नारे लगवाए नहीं, सहाबा के अंदर अमल पैदा किया, नमाजें मजबूत की, तिलावत मजबूत की, अखलाक पैदा किए, मामलात को साफ किया, गुनाहों से रोका, पहले इन ताकतों से लबरेज किया। जब हालत आई, वक्त आया, मैदान में उतरे तो फिर मुट्ठी भर सहाबा भी बड़ी बड़ी जमातों पर गालिब आ जाते थे। आज जुमा है, उठाए कुरान, रो रहा है कुरान। सूरह कहफ पढ़ने का दिन अम्मत नहीं पढ़ रही है, जबकि आए सूरत की तफसीर में आता है दज्जाल की दाल भी नहीं गलेगी उस पर जो सूरह कहफ पढ़ता है। दज्जाल बड़ा है कि वक्त के फिरौन बड़े हैं? अरे बोलो, दज्जाल बड़ा है कि वक्त के फिरौन बड़े? दज्जाल बड़ा है। पहले जो फिरौन गुजरे हैं वो सब दज्जाल के एजेंट, अब जो फिरौन हैं सारे आलम में वो सब के सब दज्जाल के एजेंट हैं। असल सरगना जो है ना वो दज्जाल है, दज्जाल। उससे बड़ा रुए जमीन का कोई दुश्मन नहीं। अगर उससे बड़ा कोई दुश्मन है सिवाय शैतान के कोई नहीं। लेकिन प्यारे आका ने जमानत दी, एतमाद दिलाया, गारंटी दी। सूरह कहफ पढ़ लो, दज्जाल के साजिशों से, हमलों से तुम बचकर रहोगे। नहीं उठाए कुरान? बात कहां से शुरू किया याद है? जूते चप्पल से आई है। मिसाल देते देते मिसाल में तफसील पैदा हो गई है। मेरे अमल की बातें अल्लाह ताला दे रहा है, आपके अमल की बातें अल्लाह ताला दे रहा है। हम सब मिलकर इंशाअल्लाह ताला अमल करें। अब फिर से एक अजीब और गरीब मुल्क की आज़ादी की ज़रूरत है। मुल्क आज़ाद हुआ तो ज़रूर है, लेकिन मज़ीद बातों से मुल्क को आज़ाद करने की सख्त ज़रूरत है। जिस हालत पर हम हैं, इन हालत में आज़ादी का सवाल ही पैदा नहीं होता। किसी ने क्या खूब कहा, अभी तक पांव से चिमटी है जंजीरें गुलामी की। अभी तक पांव से चिमटी है जंजीरें गुलामी की। अभी तक पांव से चिमटी है जंजीरें गुलामी की। दिन आ जाता है आज़ादी का, आज़ादी नहीं आती। दिन आ जाता है आज़ादी का, आज़ादी नहीं आती। अंग्रेजों के चुंगल से मुल्क आज़ाद हुआ, करप्शन से मुल्क आज़ाद हुआ, झूठ से मुल्क आज़ाद हुआ, बदउनवानी से मुल्क आज़ाद हुआ, गुंडागर्दी से मुल्क आज़ाद हुआ, दहशतगर्दी से मुल्क आज़ाद हुआ,
जुल्म और सितम से मुल्क आज़ाद हुआ, महंगाई से मुल्क आज़ाद हुआ। फिर हम अपनी नस्लों को तारीख पक्की कराने के लिए हमारे मुल्क का बेहतरीन पाक व पवित्र तिरंगा लहराते तो ज़रूर हैं, लेकिन पता नहीं नस्लों को हम किस आज़ादी का सबक दे रहे हैं। मेरा बस चलता, मैंने ये बात पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, मेरा बस चलता तो मैं आज के दिन तिरंगा लहराने का एक जबरदस्त कानून पेश करता। दीवाना उठा, मलिदा उठा, उन्हें तिरंगा को हाथ लगाकर लहरा रहा है, ऐसा मालूम होता इन्हें या इसका बाप आजाद किया है। मेरा बस चलता अकरम, मैं आज तिरंगा लहराने के लिए एक शर्त, एक कानून, एक बात पेश करता जिसके दिल से लेकर हाथ तक साफ है, वो मेरे तिरंगा के लहराने की रस्सी को थामे। बाद में पता चलता कि कौन लायक नजर आता, कौन नालायक नजर आता। इन हाथों से रिश्वत के पैसे गिने गए, इन हाथों से नाअहलों के दरखास्तों पर, एप्लीकेशनों पर दस्तखतें डाली गई। ऐसे कई हाथ करप्शनों में मुब्तला। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था ना, कुछ लोगों का रोना नजर आता है, कुछ लोगों का रोना नजर नहीं आता। जिन लोगों का रोना नजर नहीं आता, जिन चीजों का रोना नजर नहीं आता, उसमें से मेरे मुल्क महान भारत का तिरंगा है जो रोता है नाअहलों के हाथ लगने से। संविधान तोड़ते हैं, दस्तूर तोड़ते हैं, कोई कानून नहीं, कोई ज़ाब्ता नहीं, जिंदगी में कोई उसूल नहीं। जब 15 अगस्त आ जाता है कि 26 जनवरी आ जाती है, नहा धोकर सफ़ेद कपड़े गंजी में डुबाए हुए फिरौन से ज़्यादा कड़क लहराते हुए आ जाते हैं, तस्वीरों के सामने आ जाते हैं और तिरंगा लहरा देते हैं। लेकिन मुल्क आगे तो नहीं बढ़ रहा है। आज़ादी का जो फायदा हासिल होना था वो नहीं हो रहा है। मैं ये तो नहीं कहता मुल्क आजाद ना होना था। तवज्जो, डंके की चोट में कौन क्या बिगाड़ेगा जिसको मौत प्यारी हो। बिगड़ता तो उसका है जिसे जिंदगी प्यारी हो, उसका तो बिगड़ता नहीं जिसे मौत प्यारी हो। ये सबक हमको हमारे प्यारे आका से लेकर सहाबा तक, सहाबा से लेकर अइम्मा मुफस्सिरीन और मुहद्दिसीन तक, मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन से लेकर सच्ची और अच्छी राजनीति करने वाले बादशाहों तक, यहाँ तक कि हजरत टीपू सुल्तान से भी हमको यही सबक मिला है। गीदड़ की 100 साला जिंदगी से शेर की एक दिन की जिंदगी बेहतर है। हक छुपाकर, नाहक के साथ, जुल्म के साथ, करप्शन के साथ। और एक जुमला बोलूं, मैं गया तो मेरे साथ आते ही का तो बोलतू, ये हाथा ओरिजिनल नहीं दिख रही। करप्शन के साथ, नाहक के साथ, जुल्म के साथ, ईवीएम इलेक्शन के साथ 100 साल जीने से हक के साथ, बैलेट पेपर के साथ एक दिन की हुकूमत बेहतर है। बेशक। मैं ये नहीं कहता महबूब कि मुल्क आजाद ना होना था,
सवाल ही पैदा नहीं होता। हमने हमारे हजारों अकाबिर के जनाजों की तारीख पढ़ी है मुल्क के खातिर। थोड़ी तारीख बताता चलो, फिर उन्वान की तरफ आ जाओ। कुरान संभालो, हालात बदलेंगे, उसके बगैर कुछ होने वाला नहीं है। हमने हमारी तारीख में लाखों की सूलियां देखी हैं मुल्क के खातिर। हमने हमारी अपनी तारीख और मुल्क की तारीख के साफ साफ और सच्ची सच्ची किताबों में हमारे उन उलमा की कुर्बानियाँ देखी है जिनका एक रुख इमामत और खिताबत था तो दूसरी तरफ अंग्रेज़ों की सफ में पहली सफ में नजर आते थे। खाली 18 नोट, तवज्जो, 1890 से तारीख शुरू कर 1947 पर ख़त्म करने वाले लोग हिंदुस्तान जानते ही नहीं। तवज्जो चाहता हूँ मौलाना। 1990 से हमारे मुल्क की तारीख को शुरू करके 1947 पर ख़त्म करने वाले लोग मुल्क और मुल्क की तारीख और हिस्ट्री को जानते ही नहीं। अगर उठाना है 16 से उठाओ, तब समझ में आएगा और आप सब मानेंगे कि मुल्क की आज़ादी में कुर्बानी किसकी थी। आप सब मानेंगे मुल्क की आज़ादी में कुर्बानी किसकी थी। सिर्फ मुख्तसर दिन उठा लेते हैं, मुख्तसर तारीख उठा लेते हैं और साफ साफ कहते हैं इन्होंने आज़ाद किया, इन्होंने आज़ाद किया, इन्होंने आज़ाद किया। सबकी कुर्बानियाँ ज़रूर थी, लेकिन असल कुर्बानी, असल शहादतें, असल मेहनतें मेरे रब की कसम इस मुल्क की आज़ादी में मुसलमानों की हुई है। असल कुर्बानी शहादतें इस मुल्क की आज़ादी में हमारी हुई है। तुम्हें नहीं जानते, सो नहीं जानते तो क्या हुआ, इस मुल्क की ज़मीन जानती है। ज़ुबान अगर होती या उसकी ज़ुबान हम समझते तो साफ पता चल जाता कि इसको ग़ुलामी की क़ैद से किसने बाहर निकाला। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने हैं। बाग का माली जानता है कि उसकी मेहनत बाग में कितनी लगी। बाहर से आकर फल खरीदने वाला क्या जानता है कि उस बाग पर मेहनत कितनी लगी। समझो रे नौजवाना, चॉकलेट कहा मजा उतरिया नहीं अभी तुम्हारे मुंह से। शेर की वजाहत कर रहा हूं। बाग पर मेहनत करने वाला जानता है इस बाग को इस पोजीशन पर लाने के लिए मेरी जिंदगी के कितने दिन लगे, कितनी रातें लगी, मेरा खून लगा के पसीना लगा, एक एक दरख्त पर मेरी कैसी मेहनत लगी, नाले मैंने कैसे बनाए, और बाहर के जो जानवर और दरिंदे जो बाग को नुकसान पहुंचाने वाले हैं उनकी हिफाजत के लिए हमने बाड़ कैसे लगाए। एक बीज से लेकर एक फल देने के लायक दरख्त बनाने के लिए क्या मेहनत लगी है, बाग जानता है, बाग का माली जानता है, फल का खरीदार और फूल का खरीदार नहीं जानता।
फल का खरीदार और फूल का खरीदार नहीं जानता। यही शायर कहता है, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है। कभी बोलो बाबा। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है। जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने है। कोई ना जाने तो क्या हुआ, बाग तो जानता है। बाग संवारने में किसकी मेहनत लगी, बाग को सजाने में किसकी मेहनत लगी, बाग को बचाने में किसकी मेहनत लगी। फिर पूछते हैं कि तुमने मुल्क को क्या दिया। हमने मुल्क को खून दिया है, हमने मुल्क को जिंदगियां दी है, हमने मुल्क को शहादतें पेश की है। फिर आज पूछते हो तुमने मुल्क को क्या दिया है। सवाल का दरवाजा बंद कर रहे हैं। जवाब देकर पलटकर अगर हम सवाल करेंगे तो फिर तुम्हारे पास जवाब नहीं होगा। फिर करने दो कि तुमने मुल्क को दिया क्या। हमने दिया। आज लाल किला में खड़े होकर अंकल जो आज़ादी की मुबारकबाद पेश कर रहे हैं, इसकी दरो दीवार किसकी है? हमारी। बनाने वाले ने अपना घर नहीं बनाया, मुल्क का किला बनाया। मैं चुपके थोड़ा छेड़ कर जा रहा हूं, आपके सबक को ताज़ा करके जा रहा हूं। मैं इस वक्त बहुत परेशान हूं, मैं किस पर बात करूं, किस लाइन से मैं मेहनत करूं, मैं कैसे मुसलमानों को समझाऊं, इन उलमाए किराम की मेहनतों को काम में कैसे लाऊं, ये नौजवानों को मैं कैसे बताऊं। आज तुम्हारी जान खतरे में, आज तुम्हारी इज्जतें खतरे में, आज तुम्हारा घर खतरे में, आज तुम्हारी आइडेंटिटी खतरे में, आज तुम्हारा आधार कार्ड खतरे में, आज तुम्हारा इलेक्शन आईडी खतरे में, आज तुम्हारा राशन कार्ड खतरे में, आज तुम्हारा सफ़र खतरे में है, आज तुम्हारा हज़र खतरे में है, आज तुम्हारे घर दुकान बाजार और बिजनेस खतरे में है। यहाँ तक कि इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। मुसलमानों 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 ज़रा तवज्जो करो कि आज तुम्हारा ईमान खतरे में है। मैं खास तौर पर नौजवानों से कहना चाहता हूं, बूढ़े जो हैं वो सब सफ़र पार कर चुके हैं, अब हर दिन उनका बोनस है। डरो न को बाबा बूढ़े आदमिया है, सच बोल रहा हूँ, मैं भी उसी सब में हूँ। देखो क्या जल्दी मुंडी हला नहीं, तीनों मेरी जवानी के बहुत मुखालिफ हैं। अच्छे दोस्त है, मजाक करते। सवाल है नौजवानों तुम्हारा, सवाल है नौजवान लड़कों तुम्हारा, सवाल है नौजवान लड़कियों तुम्हारा। बीजापुर का एक पागल बग्या नहीं, बग्या नहीं बग्या, जो मुसलमान लड़की से मोहब्बत करके शादी करेगा 5 लाख रुपए उसे दिया जाएगा। इसका जवाब भी हमारे पास भी है। हम भी अपने मुंह में जुबान रखते हैं, और साफ मैं उस बेवकूफ तक इस बात को पहुंचाना चाहता हूं कि तुम्हारी आवाजें और तुम्हारी जुबान की हद जहां खत्म होती है वहां हमारी हद शुरू होती है। लेकिन ऐसे जुमले वही कहता है जिसका खून डुप्लीकेट होता है। बेहया आदमी के जुबान से हया की बातें कहां आ सकती हैं।
बेशरम, बेगैरत, रेड लाइट एरिया में जिंदगियां बसर करने वालों की निगाहों से लेकर जुबानों तक, जाहिर से लेकर अंदर तक कहां अच्छी बातें आएंगी? जो खुद इज्जत से बाहर होकर पैदा हुए हैं, मुझे साफ कहने दो, जो खुद, अब बोलेंगे मौलाना आप यहां क्यों बोल रहे हैं? जिसकी जो जगह है वहां से बोलता है। अब वो बेवकूफ यहां नहीं बोल सकता, मैं वहां नहीं बोल सकता। कुछ लोग हमारे अपने कहते हैं यहां बोलकर क्या फायदा, तुम्हें क्या मालूम है यही मिंबर और मेहराब की आवाज है जो सारे आलम में गूंजती है। यहां बोलकर क्या फायदा, यहां बोलकर क्या फायदा? बेवकूफों, नादानों, दूसरे पागलों की तरह पागल न बनो, दीवानों की तरह दीवाने न बनो। ये जगह वो है जो लाउड स्पीकर की मोहताज नहीं है। ये जगह वो है जो साउंड सिस्टम की मोहताज नहीं है। ये जगह वो है जो आवाज पहुंचाने के लिए किसी ऐसे मोबाइल और चैनल की मोहताज नहीं है। इसकी पैदाइश 25 साल के अंदर है, लेकिन दीन मुकम्मल फैल चुका सारे आलम में। कहां से? रास्तों से, चौकों से, शादी महलों से या किसी और जगहों से दीन अगर सारे आलम में फैला, मेरे रब की कसम इसी मिंबर और मेहराब से फैला है। ऐ मुसलमानों, तुम्हें मालूम नहीं, यहाँ आवाज करना हमारा काम है, यहाँ आवाज उठाना हमारा काम है, यहाँ आवाज लगाना हमारा काम है, और यहाँ आवाज लगाने वालों की आवाज को आलम के कोने कोने तक पहुंचाना खुदा का काम है। फिर कहते हैं यहाँ लगा के क्या फायदा है? तुम नहीं समझते। कुछ लोग हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग हैं, मैं तमाम उलमा की आवाज़ को मेरी आवाज़ से बड़ी आवाज़ समझता हूँ, मेरे रब की कसम। इससे भी बड़ी अगर आप सबूत पूछना चाहते हैं तो दे सकते हैं, बस अंदाज है वो अलग बात है। लेकिन कुछ लोग हैं जिनकी आवाज़ को अल्लाह ताला ऐसे दुश्मनों तक पहुँचा ही देते हैं। हम लोग कहते हैं कि उसकी बात यहाँ बोलने की क्या ज़रूरत है, उसकी जगह वो है जो वहाँ बोलता है, हमारी जगह ये है, हम यहाँ बोलते हैं। और ऐसे बेहया जुमले, ऐसी बेहया बातें वही लोग कहते हैं जिनके खून में कई खून जमा होती है। पक्की बात है। हमसे पूछो एक माँ की इज्जत क्या होती है, हमसे पूछो मोहम्मद के गुलामों से पूछो किसी की बीवी की इज्जत क्या होती है, हमसे पूछो बेटी की इज्जत क्या होती है सजा किसी धर्म में तो पेश करो इज्जत की हिफाजत के लिए, वरना हम अपना धर्म पेश करते हैं। बात सही लगी तो कबूल करना पड़ेगा, बात सही लगी कबूल करना पड़ेगा। कहां है वो लोग जो अपने लोगों के सामने हक बयान करते हैं, कुत्तों की तरह भोंकते हैं, जब गैर अपनों पर भोंकता है गीदड़ और चूहे से भी ज्यादा बुज़दिल बनकर बिलों के अंदर घुसे बैठे रहते हैं। कहां है वो थूक चाटने वाले, चमचागिरी करने वाले, सियासत में अपना मकाम बताने वाले, तस्वीरों और फोटोओं में, फेसबुक में और क्या क्या मुझे नहीं मालूम उसमें आने वाले, जो अपने, मैं अगर वाहिद के बारे में बोलूं, मैं अगर महबूब के बारे में बोलूं, आ जाते हैं अकरम बीच में, आपने हमारे को ये कहा, हमारे को वो कहा। इशारा समझ रहे हैं? ऐसे लोगों तो हमारे हिसाब किताब में आते भी नहीं हैं। जब ऐसे लोग कुछ मुंह खोलते हैं ना, हम उनका भी मुंह नहीं खोलते, लेकिन उनको अगर मुंह न खोलेंगे तो वो इस्लाम को बदनाम करेंगे। लेकिन अंदर जो भोगता है ना, उसे हम जवाब इसलिए नहीं देते कि उसे ना जवाब देना भी कुरान ही का हुक्म है। वइज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा।
सियासी आदमी का जवाब सियासी आदमी ही बेहतर दे सकता है। अब सलमान साहब के पीछे पड़े हुए हैं हम, क्यों? एक आलिम का जवाब एक आलिम ही दे सकता है। गरचे के उनके इल्म का नुकसान उनको हो रहा है, लेकिन है इल्म। एक है इल्म नाफी, एक है इल्म ज़ार, एक है उलमाए हक, एक है उलमाए सू। अब ऐसे लोग जब मैदान में आते हैं, उनका जवाब भी देना कौन है? सलमान साहब का जवाब कोई एमएलए दे रहा है, सलमान साहब का जवाब कोई एमपी दे रहा है, सलमान साहब का जवाब कोई काउंसलर दे रहा है, सलमान साहब का जवाब कोई उनके लाइन से हटा हुआ दे रहा है। पूरे मुल्क में जहाँ जहाँ दिया जा रहा है, अहले इल्म और उलमाए हक दे रहे हैं। उस लाइन का आदमी उस लाइन के आदमी को जवाब देते हैं तो जवाब का असर बड़ा अच्छा पड़ता है, लेकिन लाइन से हटा हुआ अगर जवाब देता है तब भी असर पड़ता है, लेकिन अंदाज अलग होता है। कहाँ गए ऐसे लोगों का जवाब देने वाले? आना चाहिए। हमारी माँ और बहनों की इज्जतों पर सियासी प्लेटफॉर्म पे खड़ने वाला एक नाअहल आदमी जब सवाल उठाता है, हमारे अपने क्यों खामोश बैठते हैं? हमने वोट इनको इसीलिए दिया कि दुश्मनों की बकवास सुनकर आप खामोश बैठे। अपना लीडर सियासत में इसलिए माना, मैं चाहे तो नाम ले सकता हूं। कहां गए सूरमा, कहां गए तोप? जब इनके सियासी आखाओं पर कोई बात करता है तो ये गले फाड़ फाड़ कर भोगते हैं। उम्मत की इज्जत पर वो भोग रहा है। क्या मेरी बेटी उनकी बेटी नहीं? क्या आपकी बेटी उनकी बेटी नहीं? और हम भी ऐसे हैं, याद रखो, इसीलिए कहते हैं वोट डालने से पहले अल्लाह को राजी करके वोट डालो। सूरतें देखकर वोट डालोगे, तुम्हारा एक वोट काफी होगा तुमको जहन्नम पहुंचाने के लिए। गलत लीडर का इंतखाब करने वाला भी मुजरिम होता है, मुजरिम। सूरतें निस्बतें न देखो, काम करने वालों को लाने की कोशिश करो। जब उसकी बकवास मैंने सुना तो देखा कि सिवाय एक दो के कोई जवाब ही नहीं दिया। हो सकता है कि आज जुमे में जवाब दिया जाए, फिर मैं कल देखूंगा, शाम देखूंगा किस किस से जवाब आया। या नहीं तो आप स्टेज से जाओ, जवाब मैं दूंगा। आप घर जाओ, जो मेरे साथ होगा उसका अल्लाह मालिक। मैं कभी जान की परवाह नहीं करता। मुझे मुल्क के नाम पर, ईमान के नाम पर, धर्म के नाम पर, इस्लाम के नाम पर मरने का तो इंतजार है। लेकिन ऐसे लोगों को जवाब तो देना है, लेकिन खामोशी तारी है सबके जुबान पर। मेरी बेटी को कोई छेड़ता है या किसी की बेटी को कोई छेड़ता है, जरी ताकत है तो अस्तिन चढ़ा कर आता है, उसकी माँ और बाप तक पहुंचता है। मेरी बेटी को छेड़ा, उम्मत की बेटियां हमारी बेटियां नहीं। अभी आफर निकाह करके लाता है, मैरिज करके लाता है। उस बेवकूफ को बता दूं, हमारे धर्म की बच्ची से तेरे धर्म के बच्चे के साथ हमारे मोहम्मदन ला में मैरिज होता ही नहीं। कोई बच्ची जाती है तो जिंदगी भर उसे हमारे धर्म के हिसाब से मोहब्बत का सवाब नहीं, बलात्कारी का गुनाह ही मिलेगा। हम कभी ऐसा नहीं कहते, हमारे बच्चों को डांटते हैं, क्योंकि हमारे धर्म में इस किस्म का काम जबरदस्त पाप है। हम हमारे नौजवानों को नहीं कह सकते तुम किसी धर्म की बच्ची को मोहब्बत के जाल में फंसाकर अंदर लेकर आओ। हमने तो डांटते हैं, हमारे मजहब में क्या कमी आ गई, तू दूसरे मजहब का इंतखाब कर रहा है। आ मेरे साथ, मैं बताऊं कितनी अच्छी बच्चियां सिर्फ गुर्बत का ऐब लगा है, शादियों से मायूस है। कितनी खूबसूरत बच्चियां, एजुकेटेड बच्चियां, बाखलाक बच्चियां,
घर संभालने की ताकत और सलाहियत रखने वाली बच्चियां। आज भी पैसों का कुत्ता बना है नौजवान, आइडिया से सवाल करता है, जिसके घर में है उसी का दरवाजा खिटखिटाता है और सवाल ही नहीं करता। अंदर का चोर इस उम्मीद में है बगैर सवाल के मिलने वाला दरवाजा है। मुजद्दिद मिल्लत हजरत शाह सफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह एक जगह पर लिखते हैं, कोई सियासी आदमी मुसलमान बैठा है, सियासत की कुर्सी में, हुकूमत की कुर्सी में बैठा है और उसके दस्तखतों से बहुत सारा काम होता है। समझने की कोशिश करें, मसला कितना नाजुक है बताता हूँ, सुनो। अब एक काम लेकर आए अकरम मेरे पास, मैं कुर्सी में बैठा हूँ, वो काम मेरे से ही होना है और मेरे दस्तखत पर वो काम हो जाता है और उसके मेरे वो काम के पूरे कानून शराइत उनके पास मौजूद है और मैं दस्तखत डाल रहा हूँ। ऐसी सूरत में उनका हदिया भी रिश्वत माना जाएगा। समझ में आया? नहीं आया? खाली सामने वाले बोल रही आया? मुझे हुकूमत उस काम के लिए बिठाई है और वो काम के शराइत अकरम के पास मौजूद हैं, पूरे डॉक्यूमेंट्स लेकर आए हैं। सही होने के बावजूद मैं दस्तखत डाल रहा हूँ और अंदर से मुझे एक उम्मीद भी है कि मेरे इस फैसले और दस्तखत पर अकरम मुझे कुछ तोहफा देंगे। तो थानवी ने कुरान और हदीस से इस्तिदलाल करके बताया कि वो तोहफा नहीं होगा, उसका हुक्म रिश्वत ही माना जाएगा। और रिश्वत लेने वाले और रिश्वत देने वाले को प्यारे आका ने क्या फरमाया? अर्राशी वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार। रिश्वत लेने वाला, रिश्वत देने वाला, दोनों जहन्नमी। अब मैं दरवाजा खिटखिटा रहा हूं और अंदर की लड़की 19-20 में मुब्तला है, वो भी तो मेरी बच्ची है। नेक नियति से दरवाजा खिटखिटाया तो अच्छी बात है, लेकिन उम्मीद है कि मैं सवाल भी ना करूं तो मुझे जरूर मिलेगा, राड़ू बात चलेगी। आजकल तो घुघुआ इतने होशियार ही, हम ना दीवाने समझ नहीं, शादी करने से पहले साड़ू से मुलाकात करता नहीं, समझे? देखो अकरम समझिए, जिस बच्ची से शादी करने का इरादा है उसकी बहन के नौशों से दोस्ती करता है, बातचीत में ऐसे ही पूछ लेता है तुम्हारे ससुरे कैसे। कहा तुम्हारे शादी के फोटो दिखाओ। अब उन्हें फोटो में सूरता नहीं देखता, सीरत देखता, इनकमिंग आउटगोइंग के इशारे देखता। यहाँ बैठकर तुमने समझाना कहता हमें कितना पी कर रहना, पी कर तो वो नहीं रहे बाबा, मिजाज। जिसके अंदर उम्मत को समझने की ताकत ना हो, ऐसे लोगों को अल्लाह ताला मिंबर में बिठाते भी नहीं। एक अमानत है यहाँ पर। कुरान पढ़ो, फिर वहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ताकत इतना तक आते हुए बात अर्ज कर रहा हूँ, थोड़ा जवाब देता भी चलूँ। हम नहीं कह सकते हमारा कुरान ये सबक नहीं देता, ये करने वाले को हमारा कुरान जो कहता है, ये जबरदस्त बात किसी किताब में है तो पेश करो। लड़के का धर्म अलग, लड़की का धर्म अलग है, तो इस्लाम का साफ कानून है कि दोनों के बीच में निकाह मैरिज होता ही नहीं है। मैरिज होने के शराइत में से पहली शर्त क्या है? दोनों का एक धर्म होना। कितना पवित्र है हमारा मज़हब। एक धर्म में रहने वाली बच्ची आकर घर संभलना मुश्किल है, दूसरे धर्म की बच्ची आकर घर कहां संभलेगा? समझो रे दीवानी।
महरम में रहकर भी जो अंदर के खानदान बटे हुए हैं, जो सिर्फ पहचान के लिए वो खानदान अलग हो तो घरों के दरमियान में मैचिंग नहीं होती। इसीलिए हमारे माशरे में बात है, खाना को करे तो होता क्या, पठाना को करे तो होता क्या, बेगा को करे तो होता क्या, लब्या को करे तो होता क्या, दकनिया को करे तो होता क्या। मंगेता को पूछता हजरत खान को करे तो होता क्या। घुग्गू पहले शादी कर, फिर 1 साल के बाद देख होता कि नहीं होता। होता सुभान अल्लाह, अभी 2 मरतबा बोल रहे होता होता, कितनी गारंटी है आपको। आकर पूछता है भाई कलमा एक है, एक है, अल्लाह एक है, एक है, नबी एक है, एक है, आगे पीछे कुछ एडजस्टमेंट नहीं है, नहीं है, शिर्क खुफिया नहीं करता, नहीं करता है। सहाबा के साथ आइम्मा तक दामन हाथ में पकड़ा हुआ है, अकाबिर के नक्शे कदम पर चलता है, चलता है। मसलक में जरा 19-20 है तो छोड़ो, दौलत का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। रंग रूप में भी 19-20 तलब बर्दाश्त कर लो, अल्लाह को राजी करने के लिए, इज्जत की हिफाजत के लिए शादी कर लो, तुम्हारी मदद खुद खुदा करेगा। तुम्हारी मदद खुद खुदा करेगा। अल्लाह फरमाते हैं मुझे राजी करने के लिए शादी कर, दौलत के पीछे न पड़। जुमला बड़ा प्यारा जहन में आ रहा है अकरम साहब, काश मेरे नौजवानों को समझ में आ जाए। अल्लाह फरमाते हैं मुझे राजी करने के लिए तू शादी कर, दौलत के पीछे मत पड़, तेरी शादी को दौलत बना देता हूँ, तेरे निकाह को दौलत बना देता हूं मैं, तेरी बीवी को दौलत बना देता हूं। और दौलत की कई किस्में हैं, सुकून भी एक बहुत बड़ी दौलत है, सच्ची मोहब्बत बहुत बड़ी दौलत है, शौहर के साथ वफा बहुत बड़ी दौलत है। आज हमारा मुल्क आज़ाद हुआ से तारीख नहीं, इसके वास्ते ज़रा मैं भी खुला हो गया सब। वफा बहुत बड़ी दौलत, सुकून बहुत बड़ी दौलत, प्यार बहुत बड़ी दौलत है। फटी हुई हसीर में सो, 2 तक्के डालकर 1 बेडशीट ओढ़ ना रखकर, शौहर की आमदनी पर बीवी अगर राजी है, यही दौलत है। क्या है सर? क्या भी लाए बिजनेस नहीं, भिंडी ले लगा, भिंडी भी मामूली नहीं, 60 रुपये किलो के थे। मैंने बोलिया 1.5 किलो गोशा, तरकारी भी क्या मामूली है। क्या मुल्क आज़ाद हुआ कि कभी शौहर कहता है बेगम तुम्हारी किस्मत ही खराब, मेरी नहीं, तुम्हारी किस्मत खराब कीजिए। वो देखो तुम्हारा भाना कितना जेवर पहनना करी, मैं एक ऐसा बदनसीब कि तुम ना क्या भी पिना नहीं सकते। चुप कर रहे हो, मजाक से बोलते मुंह में मार तुम। देखो अरे तुम्हारे घर की बात बोल रहा हूँ से बाबा, मतलब तुम्हें समझ जाना मैं मार खा को आया हूँ। चुप कर जी, बेकार के बातें कर लग रही। उनका जेवर सोना, मेरा जेवर सोना नहीं जी, तुम्हें मेरे जेवर, ये दौलत। माहौल का आदमी हूँ, मेरे सफ़र में रहते हैं हजरात, हजर में रहते हैं, ऐसे ऐसे फ़ोन आते हैं, कान से पीप निकलता है। कान से
अम्मा के बाबा के हंका में मट्टी पड़ी थी जी, तुम ना कर को रखे, 25 साल से एक दिन भी सुख पाई नहीं जी, ये जुमले निकलते, इसे बोलते सो गुर्बत। कभी इंशाअल्लाह ताला उलमा से सुने इस उन्वान पर बात। घर तो बना लिया लेकिन घर वाली अच्छी नहीं है। गर्ज आगे बढ़ता हूं, वक्त बहुत कम है कि अपने धर्म में रहने वाले खुद जरा खून दूर का हो जाता है, दूध दूर का हो जाता है, निभना मुश्किल है, तो अदर कौम की बच्ची आएगी तो फिर घर कैसे चलेगा। प्रॉफिट मोहम्मद जगत गुरु सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह की पहली शर्त ही ज़ौजैन तरफैन आक़िदैन, लड़का लड़की का एक धर्म का होना शर्त लगाया है। अगर ये शर्त ना होती यतनाल, आज नतीजा ही कुछ और होता। सही अदाकारी में हमारा मुकाबला नहीं कर सकते तुम या तुम्हारी नस्लें। मैंने कई मर्तबा कह दिया, खाली गाड़ी का गियर बदले तो पीछे की सीट फुल। धर्म है, सबक है, खुदा है, ईश्वर का पैगाम है, तरबियत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की है, दलील और सबूत कुरान पाक है। अपने धर्म के बच्चियों से शादियां करो। हाँ कोई आ गए अलग बात, कोई चले गई अलग बात। चले गई तुम्हारी, आ गई हमारी। जबरदस्ती में क्या होता है, जब किसी के घर का अग्रीमेंट पेपर जबरदस्ती सिग्नेचर से हमारा नहीं होता तो फिर किसी की जबरदस्ती से निकाह कहाँ होगा। बेवकूफ अहमक नादान, दूध पिया के क्या पिया पता नहीं, ऐसी बकवास कर रहा है। $5 लाख रुपये अगर धर्म इजाजत देता हमारा, हम ₹5 का भी ऑफर न रखते। मुंह न खोलो हमारा, वरना फिर मुझे राहत का वो शेर पढ़ना पड़ता है, हम भी अपने मुंह में जुबान रखते हैं। अब ऐसे जुमले सुनते हैं तो कहना पड़ता है, आजादी का दिन तो आ जाता है लेकिन आजादी नहीं आती। अंग्रेज गया, छोड़ कर गया, किसकी मेहनत से छोड़ कर गया, किसके सीने टेक कर छोड़ कर गया, किसके चेहरों का रोब था अंग्रेज छोड़ कर गया, किसका मिशन था अंग्रेज छोड़ कर गया। ये तारीख जानती है, ये जमीन जानती है, सब जानता है। लेकिन उस कमीने ने गया तो जमीन छोड़कर, लेकिन जमीन में अपनी पूरी मेंटालिटी छोड़कर गया। फिर पूछते हैं हमने मुल्क को क्या दिया, वही कहते कहते यहाँ तक आ गया। आज 15 अगस्त लाल किले में हमारे मुल्क के पीएम, जिनको मैं अंकल कहता हूँ, वो किसकी दरो दीवार है? हमारी दरो दीवार। किला किसे कहते हैं? कौम की हिफाजतगाह को। महल किसे कहते हैं? अपने घर को। किले में, महल में, समझ आई बात में? किला किसे कहते हैं? मुल्क के, इलाके के हिफाजतगाह को किला कहते हैं। महल किसे कहते हैं? इसीलिए ताजमहल किला नहीं, वो अपने बादशाह का घर था जो अपनी बीवी की मोहब्बत में बनाया, वो अलग बात है। टीपू सुल्तान का एक महल नजर नहीं आएगा, बाबर का एक महल नजर नहीं आएगा, हजरत हुमायूं का एक महल नजर नहीं आएगा। जिस औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह पर आज बहुत बड़ा मसला बना रखा है,
वो औरंगजेब की तरह हुकूमत करने वाला शायद मुल्क को फिर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कर लो जो करना है। जिंदगी का एवरेज था 60, 70, 80, बस चले गए। अगर वो लोग इस वक्त जिंदा होते तो फिर उनके घर के दरवाजों के पास खड़ने की भी तुमको नौबत ना होती। ऐसे लोगों के लिए तो मेरी अपनी तमन्ना कहता हूं मैं, 500,000 साल की जिंदगी होती तो बहुत अच्छा था। 50 साल हुकूमत करने वाला अल्लाह का बंदा, हमारे मुल्क की मिसाल हजरत अल्लामा हाफिज कारी मुफस्सिर मुहद्दिस फकीह औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह 50 साल हुकूमत किए। डेटा तो है ना, तारीख है ना, उठाकर देखो 50 साल। मैं नौजवानों से कहता हूं, बादशाहों के नाम अगर मोहब्बत से लेते हैं तो अलग बात, वरना अदब के साथ लो। 50 साल हाफिज कुरान थे, आलिम दीन थे, मुफस्सिर थे, मुहद्दिस थे, फकीह व मुफ्ती थे। मौलाना से पूछो, दीकर उलमा के चेहरों पर नज़र पड़ रही है, पूछ कर देखो। एक किताब उन्होंने फतवों की लिखी उनके दौर पर, फतावा आलमगीरी। 150 उलमा को रखकर एक एक मसले पर बहस कराकर नतीजा निकलता था। 150 उलमा सुबह में आते और शाम तक एक मसले पर बहस और मुबाहिसे करते, मोहब्बत के साथ, अदब के साथ, फिर नतीजा निकलता। 150 उलमा को अपने सरफ़े खास से तनख्वाह देते थे। जब नतीजा निकल कर एक पेपर में नतीजा आ जाता था मसले का, तो वो पेपर हज़रत औरंगज़ेब के पास जाता था। उन्हों गौर फिक्र करके दस्तखत डाले तो वो मसला किताब में जाता था। कौन? बादशाह। काम क्या? शरीयत का, फतवे का, फिक़ह का। आजकल के काउंसलर एमएलए को कैसे भी फतवा लिखो, सही क्या पूछो, सब हम ना वो मौलवी साहब का काम बोलते नहीं बोलते, ये सब हमारा काम नहीं, भी मौलवी साहब का काम है बोल के बोला देते। वैसा ही कागज अगर औरंगजेब के पास जाता, औरंगजेब कहते ये सब काम मेरा क्या, उनका काम है, अगर ये बोल देते तो ऐसी जबरदस्त किताब ना आज हमारे मुल्क में छपकर सारे आलम में एक नाम न पैदा करते। कभी आओ हमारे पास, हम वो किताब दिखाएं आपको। दारुल उलूम देवबंद से लेकर किसी भी मसलक के उलमाए किराम तकरीबन जब मसले का, सवाल का जवाब तलाश करना चाहते हैं तो इसी किताब को उठाते हैं। और किताब का नाम ही रखा गया फतावा आलमगीरी, क्योंकि औरंगज़ेब का एक लक़ब था आलमगीर, उनके नाम से किताब लिख दी गई। सुभान अल्लाह। हज़रत अल्लामा हाफिज कारी, आलिम, मुफस्सिर, मुहद्दिस, फ़क़ीहुल अस्र औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाहि अलैह। सुभान अल्लाह। 50 साल हुकूमत करो। शिवाजी से उनका मुकाबला था, वो अलग बात है। अब तुम्हारे अंकल भी कितने सियामा से मुकाबला कर लगे। बाहर छोड़ो साहब, ट्रम्प तो उनको देरा सो दे रहा है, मांझा तुम्हारी लैंग्वेज, जिस पर इन्हों भरोसा कर रही, बैठे बैठे, जिस पर इन्हों भरोसा कर रहे उन्हें इनको लगा रहा है चूना, लेकिन अंदर जरा मुखालफत रहती है। लेकिन शिवाजी और आलमगीर के दरमियान में जब इख्तलाफ था तो एक सियासी इख्तलाफ था। आलमगीर शिवाजी से इख्तलाफ करते थे लेकिन हिंदुओं से मोहब्बत करते थे। पॉइंट। सच बोलने वाले, सच बोलने वाले, सच बोलने वाले। आलमगीर शिवाजी से मुखालफत करते थे लेकिन हिंदुओं से मोहब्बत थी। शिवाजी आलमगीर से मुखालफत करते थे लेकिन मुसलमानों से मोहब्बत थी। ऐसे अच्छे लोग उनके धर्म में भी थे, हमारे धर्म में भी थे।
शिवाजी का पर्सनल सेक्रेटरी मुसलमान, औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह का पर्सनल सेक्रेटरी हिंदू। शिवाजी से मुसालहत की बात करना, औरंगजेब से मुसालहत की बात करने के लिए शिवाजी ने औरंगजेब के पास जिस कासिद को भेजा था वो कासिद मुसलमान था। जाओ, हमारे आपस की लड़ाई से बहुत मसला हो जा रहा है, अंग्रेज अंदर घुसले को ही जरा जाकर उनको समझा कर रहा हो, उन्होंने क्या बोलते हैं वो सुनकर आओ बोलकर शिवाजी साहब जब भेजे थे किसी को तो वो कौन था? मुसलमान था। कितना भरोसा था अपने पर्सनल सेक्रेटरी पर, जाएगा बात तो करके आएगा लेकिन बिककर नहीं आएगा। कितना भरोसा था शिवाजी को, मुसलमान है बात करेगा मेरी तरफदारी में, बिककर तो नहीं आएगा। उन दोनों में इख्तिलाफ नहीं था। आज उन दोनों को सामने रखकर औरंगजेब की मुखालफत पर मुखालफत कर रहे हैं, मुखालफत पर मुखालफत कर रहे हैं, कह रहे हैं कि फला थे फला थे फला थे। औरंगजेब 50 साल किए हुकूमत, लेकिन हुकूमत का एक पैसा नहीं का है। जीडीपी हिंदुस्तान की औरंगजेब के ज़माने में जो थी, उठाओ तुम्हारा डेटा, हमने हमारे बुजुर्गों की किताबों में पढ़ा है ये, और लोग कहते हैं तुम्हारी किताब में है ना, फिर नहीं तो क्या मैं तुम्हारी किताब का हवाला दूँ? मेरे अपने बड़ों पर मुझे एतमाद ना हो तो फिर मुझे क्या ज़रूरत है कि तुम्हारे बड़ों पर मैं भरोसा करूँ? मेरे बड़े मेरे लिए सनद है, मेरे बड़ों का कलम मेरे लिए दलील है। आप नहीं मानते तो न माने, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है। हमारे बड़े ये किताबें रात के तहज्जुद में लिखते थे, फजर की नमाज पढ़कर लिखते थे, अल्लाह से दुआ करके लिखते थे, अल्लाह से डर के लिखते थे, नबी से डर कर लिखते थे, खबर के सवाल से डर कर लिखते थे, हशर के हिसाब से डर कर लिखते थे। उनके कलम पर मैं भरोसा न करूं तो फिर किसके कलम पर भरोसा करूं? औरंगजेब आलमगीर के ज़माने में जीडीपी हर दौर में था, मुल्क का करेंसी पावर जिसे जीडीपी कहा जाता है, राइट? करेंसी पावर मुल्क का जिसे जीडीपी कहा जाता है। और तफसील आप दूसरे हजरात से जो इंग्लिश अच्छा बोलते हैं उनसे सुन लो। हजरत औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में मुल्क की जीडीपी नंबर 1 थी। सारी दुनिया के ममालिक की जीडीपी हमारे मुल्क से डाउन ही थी, हमारे मुल्क की जीडीपी किसी से डाउन नहीं थी। अंकल गिव माय आंसर। इस वक्त तो तुम्हारी राजनीति में हमारे मुल्क की जीडीपी बांग्लादेश से भी ज्यादा गिर गई। इसी को आप कहते हैं कि मुल्क आगे बढ़ रहा है। वो कैसा आगे बढ़ रहा है मुझे नहीं मालूम। ये फलसफा शायद आप और मैं दोनों सामने बैठे तो समझ में आएगा। अब एक सवाल करो आप मुझे, आप एक सवाल करो मुझे, मौलाना क्या बात थी कि हजरत औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में मुल्क की जीडीपी नंबर 1 थी? एक सवाल आप मुझसे करो या दूसरे से भी करो, लेकिन मुझसे करो, मैं एक बेहतरीन जवाब दूंगा आपको। मुल्क का जीडीपी औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में नंबर 1 इसलिए था कि पूरे मुल्क का बादशाह, पूरा मुल्क बोले तो कश्मीर से कन्याकुमारी नहीं, अंदर नेपाल, अंदर श्रीलंका, अंदर बांग्लादेश, अंदर पाकिस्तान, ये टुकड़े नहीं हुआ तो उस वक्त के बादशाह नहीं है, तो जीडीपी नंबर 1 क्यों था? तो उसका जवाब ये है कि जिस दौर में आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह राजनीति और हुकूमत कर रहे थे, उस वक्त हजरत औरंगजेब की एहतियात का ये आलम था। हुकूमत तो करते थे लेकिन हुकूमत के खजाने से तनख्वाह के नाम पर भी एक पैसा नहीं लेते थे। सैलरी के नाम पर भी एक पैसा नहीं लेते थे।
फिर गुजारा कैसे चलता था, तारीख गवाह है। कुरान पाक लिखते, टोपियाँ बुनते, जो फारिग वक्त होता रात में 9 बजे 10 बजे के बाद कोई कार्रवाई नहीं, उसमें टोपियाँ बुनते और कुरान पाक लिखते। अपने एक शागिर्द से कहते, जाओ बाजार में इसको फरोख्त करके आओ, लेकिन खबरदार पहली शर्त यह है कि ये न कहना कि ये आलमगीर के हाथ का लिखा हुआ कुरान है। क्यों? लोग अक़ीदत और मोहब्बत में ज़्यादा कीमत देकर लेंगे, यानी तो बार्गेनिंग नहीं करेंगे। मैं समझता हूँ कि मेरी निस्बत से अगर कोई आदमी बार्गेनिंग नहीं करता तो मज़ीद पैसा भी मेरे लिए जायज़ नहीं है। एहतियात, जाना जाकर बेचना कुरान पाक को खरीदना भी जायज़ है, बेचना भी जायज़ है। लेकिन नहीं कहना कि आलमगीर के हाथ का लिखा हुआ कुरान है। टोपी भी फरोख्त करना, लेकिन नहीं कहना कि उनके हाथों की बुनी हुई चीज़ है। क्यों? कुछ लोग होते हैं जो बड़ों को चढ़ाने के लिए उनकी कैसी भी चीज़ रख दो, या तो खरीद लेते नहीं तो तारीफ खुद करते। है ना दुनिया का माहौल। बड़े का बेटा नंबर 1 रहता, साहब तुम्हारे बच्चे के सका बच्चा तुम्हें दुनिया में देखा नहीं साहब। क्या साहब अखलाक उसके। मोबाइल उठा को व्हाट्सएप चेक करे तो मालूम होता जहन्नम कितना इंतजार कर रही बोलकर। क्या साहब तुम्हारे से भी ये खात सामने अच्छा है, फिर इसे बाबा बोलो। बड़ों की निस्बत आ जाती है ना, उनके हाथ की या उनकी गिरी हुई चीज़ भी कीमती बन जाती है, चाहे अच्छी हो कि बुरी हो। सही है। निस्बत से कीमत बढ़ जाती है। कीमत लगाओ, टोपी फरोख्त करो, लेकिन न कहना औरंगजेब का हाथ का बुना हुआ है। ये पहली शर्त है। दूसरी शर्त, कुरान के पैसे अलग ही रखना, टोपी के पैसे अलग ही रखना। कुरान के पैसे अलग, टोपी के पैसे अलग। क्योंकि टोपी के पैसे में इत्तेफाक है, कुरान के पैसों में इख्तिलाफ है। अलग अलग पैसे खाते थे, बीवी बच्चों को खिलाते थे, अपनी ज़रूरतों को पूरा करते थे। जब इंतकाल का वक्त आया तो फिर दोनों की अलग अलग कीमत को रखकर वारिसीन को बुलाकर कहते हैं, ये कुरान की कीमत बची हुई है, टोपियों की कीमत बची हुई है। मरने के बाद मेरे कफन दफन का इंतज़ाम टोपियों की कीमत में करना, कुरान का जो पैसा बचा हुआ है वो पूरे का पूरा गुरबा में तकसीम कर देना। मुल्क तरस रहा है ऐसे बादशाहों को। इतना बड़ा बादशाह, एक महल है, खिला है। अरे खिले और महल से इतना रे बाबा बात गई सो। बाबर का एक महल है रहमतुल्लाह अलैह, हुमायूं का महल है, अकबर का महल है, हजरत औरंगजेब का महल है, टीपू सुल्तान क्या कम थे श्री रंगापटना में, लेकिन दबदबा सारे आलम में था। कल इंडिया में नहीं, सारे आलम में। आप साबित कर सकते हो, किताब खोले तो आप साबित कर सकते हो। अरब की सरजमीन पर भी अंग्रेज पहुंचने में डरते थे, इसलिए कि मुल्क में इस अरब का चाहने वाला हिंदुस्तान में एक है जिसको टीपू सुल्तान कहते हैं। सारा महल है, किला, वैसे ही लाल किला
बनाने वाला कौन, हिंदू के मुसलमान? अरे बोलो मुसलमान। मैं तो नहीं कहता, लेकिन जमाना कहता है कि हरा कलर मुसलमान का है। आज जो फितने फसाद हो रहे हैं, छेड़म छाड़ी हो रही है, इसकी खबर अगर उन बनाने वालों को होती तो फिर लाल खिला न होता, हरा खिला होता। क्या है बोलो, समझ रहे? उनको दूर दूर तक इस बात का अंदेशा नहीं था कि हमारे बाद मुल्क में जात पर नहीं कलर पर भी हंगामे होंगे। जो कलर पसंद आया वो मार देते थे। जो कलर लगा हुआ है ना लाल किला में, उसे तकरीबन गैर मुस्लिम बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। बनाने वाले मुसलमान थे, कलर किसका मारा? उनका मारा। ये मोहब्बत नहीं तो और क्या है। आज उसी नक्शे कदम पर चलने वाले कहते हैं मुसलमान लड़की को मोहब्बत के जाल में फंसाकर निकाह शादी करके मैरिज करके लेकर आओ, 5 लाख का इनाम दिया जाएगा। लव जिहाद के नाम पर पूरे मुल्क में हंगामा करने वाले और बेवकूफ़ों से कहना चाहता हूँ, इस जुमले को तुम्हारी डिक्शनरी में क्या कहा जाएगा? ये जिहाद नहीं तो और क्या है? लेकिन तुम्हें कितना भी ऑफर दो, हमारी बच्चियां नहीं आती। एक 25 किलो का चावल का मोटा लिए तो 2-3 कंकरा तो आज जाते सो, उसे क्या भी नहीं कर सकते बाबा। वैसे 2-3 कंकरा रहते ही उन्होंने निकलते नहीं, खुद इस्लाम उनको निकालता है। झल्ली, इस्लाम की झल्ली में मुसलमान जब छानते हैं मगज ठहर जाता है, कचरा निकल जाता है। ऐसे कचरों को तो हम कभी हिसाब में रखते ही नहीं। तुम 5 नहीं 50 लाख का इनाम दो, जिसका खून मुसलमान का है, जिसका दूध मुसलमान का है, जो अल्लाह रसूल को जानते वो मानते हैं, हिंदुस्तान को जान और मजहब को ईमान समझते हैं, वो कभी ये बॉर्डर पार नहीं करेंगे। नतीजे निकालो, इधर से उधर के बजाय उधर से इधर ही आ रहे हैं। मैं उस बेवकूफ़ से कहना चाहता हूँ, हमारे बच्चियों पर नज़र न रख, तू तेरे कौम की बच्चियों की हिफाजत कर। हमारे बच्चियों की फिक्र मत कर, तू तेरे कौम की बच्चियों की हिफाजत कर। मजहब को छोड़कर जमीन की मिट्टी को हाथ में पकड़कर मैं कहना चाहता हूँ, शादियां करने की बात तो नहीं करूँगा। मैं एक मुसलमान नौजवानों से कहना चाहता हूँ, तुम्हारे मुकद्दर में जो बच्ची है वही तुम्हारी बीवी है। इसके अलावा हर बच्ची को अगर तुम बहन मानते हो तो तुम्हारा ईमान मुकम्मल है। बहुत दूर तक बात चली गई। कहता है हमारे धर्म में तो इतना सख्त कानून है, इतना सख्त कानून है, इधर से आने का इंतजार, हमें इंतजार ही नहीं कर रही, इधर उधर से यहाँ आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह, तुम जितना तराशोगे ये और सिवा होगा। इस्लाम वो पौधा है, काटो तो हरा होगा। गर्ज में बहुत दूर गया, जाना भी ज़रूरी था मुझे। मैं क्योंकि अज़मत सहाबा, फजीलत हज़रत अमीर माविया के साथ आज के दिन का हक भी मुझे अदा करना था। दिन किसी का है या नहीं है ये तो नहीं कहता, दिन मेरा था, मेरा है, मेरा रहेगा। किसी का है या नहीं है मुझे नहीं मालूम, ये दिन मेरे मुल्क का और मेरा 15 अगस्त
ये आज़ादी की खुशी से ज़्यादा हमारे बुज़ुर्गों की शहादतें याद दिलाता है, कुर्बानियाँ याद दिलाता है, उजड़े घर याद दिलाता है। हमारे बुज़ुर्गों का मुल्क की हिफाजत के लिए मिंबर और मेहराब से निकलकर बाहर मैदानों में आना याद दिलाता है। आज के लीडरान, सियासतदान आज के दिन अपने गलों में उतने हार नहीं पहने या पहनते। कसम अल्लाह की, हमारे अपने उलमा इस मुल्क की आज़ादी के लिए फांसी की रस्सियाँ पहनी, पकोड़े तले नहीं जाते उतने जितने हमारे अकाबिर को तेलों में तला जाता था, उनकी औलादों को निगाहों के सामने तला जाता था। आज का दिन मेरा दिन है। मैंने सोचा कि कैसे आज मैं सीरत सहाबा भी बयान करना है और हज़रत अमीर माविया की फजीलत भी बयान करना है, क्योंकि रोज़ाना मुल्क का एक पता नहीं कि किस किस्म का इंसान है। ये वीडियो और क्लिप ऐसा दौर आने के बाद हज़रत अमीर माविया की शान में ज़बरदस्त गुस्ताखी करते आ रहे हैं। इस तरफ भी एक बहुत बड़ी जमात खामोश है, वो भी ज़बरदस्त में नोट करके लाया कि सहाबा की अज़मत क्या है और हज़रत अमीर माविया की फजीलत क्या है। जूते चप्पल से बात चले गई, बताना ये चाहता था कितनी कीमती जूते चप्पल ही क्यों ना हो, लेकिन पहनते पैरों में मस्जिद को लेकर आए तो भी चप्पल की हिफाजत करते। आज मुसलमान जूते चप्पल की हिफाजत की फ़िक्र में लगा है, लेकिन ईमान की फ़िक्र नहीं करता है। ईमान की हिफाजत करो, इंशाअल्लाह ताला बकिया बातें आइंदा जुमा आप हज़रात के सामने आ जाएंगी। दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे और आपको सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आखिर में जाते हुए हमारी मस्जिद के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ताउन फरमाए। जैसा कि मैंने कहा कि एक ज़बरदस्त वो करंट का इंतज़ाम का, देखिए आज 15 अगस्त है, करंट गया नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह इतना तो काम हो रहा है मुल्क में, अल्लाह कबूल फरमाए।